गा दी है। मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं ताकि मेरा समाज इतिहास को आधा नहीं पूरा पढ़े। आज जब चुनाव होते थे तो ऊंची जातियों के उम्मीदवार ही जीतते थे, क्योंकि हमारी आवाज संख्या और ताकत में दबा दी जाती थी। जिस समाज की अपनी राजनीतिक आवाज नहीं होती वो हमेशा गुलाम रहता है। 1930-32 गोलमेज सम्मेलन, अंग्रेज सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन बुलाया। मैं वहां दबे कुचले समाज का प्रतिनिधि बनकर गया। रहेंगे, मैंने वहां मांग रखी, दलितों को अलग निर्वाचन मंडल दिया जाए। इसका मतलब था दलित अपने उम्मीदवार खुद चुनेंगे, ऊंची जाति उनका फैसला नहीं करेगी। ये मांग मुसलमानों और सिखों को पहले से मिली हुई थी। 1932 कम्युनल अवार्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने मेरी बात मान ली। इसे कहा जिसमें दलितों को अलग निर्वाचन मंडल, अपनी राजनीतिक पहचान मिलने वाली थी। यह मेरे समाज के लिए पहली राजनीतिक आजादी थी। लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध किया। वे जेल में थे और उन्होंने कहा अलग निर्वाचन से हिंदू समाज टूट जाएगा। उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। आमरण अनशन का मतलब है मरते दम तक भूखे रहना। यह विरोध का एक ऐसा तरीका है जिसमें व्यक्ति प्रतिज्ञा करता है कि जब तक उसकी मांग पूरी नहीं होगी वो अन्न और जल का त्याग रखेगा, चाहे उसमें उसकी जान ही क्यों न चली जाए। देश में डर फैल गया, अगर गांधी जी को कुछ हो गया तो दोष दलितों पर आएगा। मेरे समाज पर नैतिक दबाव डाला गया। मैं पूना जेल गया। मुझसे कहा गया अगर समझौता नहीं हुआ तो देश तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मैंने सोचा, एक तरफ मेरे समाज का भविष्य, दूसरी तरफ पूरे देश का माहौल। यह राजनीतिक नहीं, मानवीय संकट था। 24 सितंबर 1932 पूना पैक्ट, अंत में एक समझौता हुआ जिसे इतिहास ने पूना पैक्ट कहा। अगर आप संविधान को समझना चाहते हैं और अपने अधिकारों को जानना चाहते हैं तो इस आवाज को आगे बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।